हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मूर्खराज का दूसरा और अंतिम भाग। मूर्खराज आखिर थककर आराम करने बैठ गया। आखिर पेड़ कट क्यों नहीं रहा है। मजा, कैसा मजा आया। उसे आराम करते देख पेड़ पर ही शैतान भी लेट गया। मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। मेहनती मूर्खराज से रहा नहीं बच गया। जल्दी ही वह फिर खड़ा हो गया। इस वृक्ष को काटे बिना चैन नहीं लूंगा। शैतान आराम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मूर्खराज ने फिर कुल्हाड़ी उठा ली है। ये मारा। पेड़ नीचे गिर पड़ा। पेड़ नीचे गिरा तो शैतान का हाथ उसमें फंसा रह गया। आह! क्यों जी, तुम फिर यहां पहुंचे। जी, मैं वह नहीं, दूसरा हूं। चलो, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला। मुझे मारो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे? मैं अशर्फियां बनाने का उपाय बताऊंगा। बताओ। उस बड़ के पत्ते हाथ में ले लीजिए। मूर्खराज ने तुरंत बड़ के पत्ते तोड़ लिए। अब इन्हें हाथ से मसलिए। मूर्खराज ने जैसे ही पत्तों को मसला, अशर्फियों की धार सी गिरने लगी। चलो, इन अशर्फियों से बच्चों का मन बहल जाएगा। अब तो मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान का नाम सुनते ही शैतान जमीन में समा गया और वहां एक सुराग दिखाई देने लगा। मूर्खराज ने प्रसन्न होकर गांव के लोगों को दावत दी। मूर्ख कहीं का, खाने को पैसे नहीं है और दावत देने चला है। मैं नहीं जाऊंगा। और मैं भी। दावत के बाद गांव के लोग नाचने गाने लगे। अरे, नाचना गाना ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होता है? अभी थोड़ी देर में आकर बताता हूं। मूर्खराज खलियान की ओर जाकर वापस लौटा तो उनके उसके साथ सैकड़ों सिपाही नाचते गाते लौटे। गांव के लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। नाच गाने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो मूर्खराज बोला, ठहरो, आज मैं तुम लोगों को एक चीज दूंगा। वह क्या? ये लो। अगले दिन गांव के लोगों से सिपाहियों एवं लुटाई गई अशर्फियों के बारे में जानकर मूर्खराज का भाई बलजीत उसके पास पहुंचा। तुम वो सिपाही कहां से लाए थे? कल की दावत में। तुम्हें क्या, तुम तो दावत में आए नहीं। मुझे सिपाहियों की जरूरत है। पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हजारों सिपाही दे दूंगा। सुबह होते ही। ये रहे हजारों सिपाही। मैं इन्हें लेकर राज्य जीतने जाता हूं। अगले दिन धनवीर भी आया। अशर्फिया कहां से लाए मूर्खराज? तुम्हें क्या, तुम तो दावत में आए नहीं। मुझे अशर्फियों की जरूरत है। पहले क्यों नहीं बताया? शाम को ले लेना। शाम को। यह लो अशर्फियों का पिटारा। अब मैं जाता हूं व्यापार करने। सिपाहियों के बल पर बलजीत राजा बन गया। धनवीर करोड़पति सेठ बन गया। अशर्फियों और सिपाहियों का लाभ मूर्खराज ने स्वयं नहीं उठाया। वह पहले की तरह खेत में काम करता रहा। रात को थककर वह जमीन पर ही सो जाता। गांव का एक कुत्ता एक दिन मरणासन अवस्था में मूर्खराज के घर के सामने पड़ा था। उसे देखकर मूर्खराज को उस पर दया आ गई। उसने शैतान की दी हुई जड़ी बूटी निकाली और 2 बचे टुकड़ों में से एक कुत्ते को खिला दी। कुत्ता ठीक होकर दौड़ने भागने लगा। गांव के लोगों ने जब यह तमाशा देखा, आश्चर्य है, उन्हीं दिनों राजा की लड़की बीमार पड़ी। डोंडी पिटी। सुनो सुनो, जो राजा की लड़की को ठीक कर देगा, राजा की बेटी उसे ब्याह दी जाएगी। मैं ठीक कर दूंगा। हमारे साथ राजमहल चलो। लो, ये जड़ी बूटी खा लो। राजकुमारी ने तुरंत जड़ी बूटी खा ली। अरे वाह, मैं तो एकदम भली चंगी हो गई। शाबाश बरखुरदार। राजा ने अपने वचन के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मूर्खराज से कर दिया। कुछ दिन बाद राजा मर गया तो दरबार के लोगों ने मूर्खराज का राज्याभिषेक करके उसे राजा बना दिया। मेरी प्रजा के लोगों, मैं राजा जरूर हूं, लेकिन खेत में काम करना नहीं छोड़ूंगा। महाराज की जय हो। हमारे राजा सचमुच महान हैं। उधर पाताल लोक में शैतान बाबा चिंतित थे। तीनों शैतान चेलों चेलों को गए हुए बहुत समय हो गया था। लगता है अब मुझे ही खुद जाना पड़ेगा। मैं पहले मूर्खराज से ही निपटूंगा। शैतान बाबा ने तुरंत वेश बदला। करोड़पति व्यापारी बनना ठीक रहेगा। शैतान बाबा व्यापारी बनकर राजा मूर्खराज के दरबार में आया। महाराज, मैं आपके राज्य में एक बहुत बड़ी दुकान खोलना चाहता हूं, ताकि आपकी गरीब जनता को अमीर बना दूं। ठीक है, कोशिश कर देखिए। गांव के चेक में सोने की मोहरें कलशों में भरकर वह खड़ा हो गया। अरे सुनो गांव वालों, यहाँ एक मकान बनाना है। ईंट पत्थर और लकड़ी लाओ, मैं तुम्हें ये मोहरें दूंगा। सब मुंह फेर कर चले गए। किसी ने उसकी नहीं सुनी। अरे मूर्खों, सोने की मोहरें देखकर भी नहीं आते। अरे भाई, राजा मूर्खराज के राज्य में ये सोने की मोहरें नहीं चलती। यहां रहना है तो खेतों में जाकर काम करो। शैतान शाम तक मोहरों के कलशों को लिए खड़ा रहा, मगर कोई उसके पास नहीं आया। अजीब है यहाँ के लोग। उसे जोर से भूख लगने लगी। हाथ में थोड़ी मोहरें लेकर वही घर के सामने जाकर आवाज लगाने लगा। भाई, सोने की मोहरों को ले लो और मुझे रोटी दे दो। हमें मोहरें नहीं चाहिए।
भगवान के नाम पर 2 रोटी मांगो तो मिल सकती है। भगवान का नाम सुनकर शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ। भागो यहां से। भागकर शैतान एक किसान के पास पहुंचा। कह दिया ना एक बार, नहीं चाहिए मोहरें। दूसरे घर पर शैतान से एक बुढ़िया। क्या करूंगी बेटा मैं इन मोहरों का, तू आगे जा। शैतान ने झुंझलाकर 2 गांव वालों से कहा, तुम मूर्ख हो, रुपए पैसे का अर्थ नहीं समझते। हमें कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, क्या करेंगे रुपए जमा करके। आखिर शैतान भूखे पेट ही रात को सो गया। ओह, इस राज्य में कब तक भूखा रहूंगा। दूसरे दिन गांव के लोग महाराज मूर्खराज के पास गए। महाराज, वह बूढ़ा व्यापारी कोई काम नहीं करना चाहता, कल दिन भर भूखा रहा है। बेचारा भूख से मर जाएगा, यह ठीक नहीं। ठीक है, उसे हमारे राजमहल में भेज दो, वहां हम उसके खाने का प्रबंध कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। शैतान राजमहल में खाने के लिए आया। वहां पर पहले से ही कई लोग खाने के लिए उपस्थित थे। शैतान सबसे आगे आकर बैठ गया। महाराज की बहन प्रीतम वहां आई। अरे भाई, तुम सबसे आगे कैसे बैठ गए। खेतों में जाकर काम करने वाले मेहनती लोगों को पहले भोजन मिलेगा। शैतान गुस्से से उठकर वहां से चला गया और वह राजा मूर्खराज के पास आया। महाराज, आपकी जनता मूर्ख है, उसे अकल सिखानी होगी। सिखाओ भाई सिखाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर देता हूं। राजधानी में एक बहुत ऊंची मीनार थी। उस मीनार पर शैतान बाबा को चढ़ा दिया गया। वहां पर रोशनी के लिए एक लालटेन भी टांग दी गई। शैतान बाबा वहां पर खड़ा होकर भाषण देने लगा। शैतान 2 दिन तक भाषण देता रहा। लोग आते सुनते और चले जाते। किसी ने भी शैतान को भोजन लाकर नहीं दिया। एक दिन 2 गांव वाले उसे देखकर आपस में बात करने लगे। बाबा को भोजन की क्या जरूरत, अरे अकल से जुटा ले गए वो। भूख के मारे शैतान को चक्कर आने लगे। अचानक वह गिर पड़ा और मीनार की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आने लगा। शैतान बाबा लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा और नीचे आते ही उसका सिर फट गया। तभी धरती फटी और शैतान उसमें समा गया। केवल एक सुराख बाकी रह गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स के चौथे सेट की चौथी और आखिरी कॉमिक्स राम रहीम की ड्रैकुला बालक में। तब तक के लिए धन्यवाद।